हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी विशेष सहायता को मांगते हैं कि प्रभु जी अपने इस वचन के द्वारा हम सभी से बोलेगा, बातचीत कीजिए। आपकी योजना पूरी हो, आपके नाम को महिमा मिले, शत्रु की चालें नष्ट हो। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। प्रभु जी का वचन यहाँ पे कहता है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो संसार में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन कहता है कि संसार से मित्रता करना, दोस्ती करना, परमेश्वर से बैर करने जैसा है। जो भी संसार का दोस्त होना चाहता है, संसार से मेल मिलाप रखना चाहता है, संसार की चीज़ों में भागी होना चाहता है, उसके दिल की डिज़ायर, हृदय की इच्छा वो है जो संसार में है। संसार में जो चीज़ें हैं, क्या है संसार में? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, शरीर की जो लालसाएं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, संतोष नहीं है। पड़ोसी घर में कार है, मुझे कार चाहिए, पड़ोसी घर में ये है, मुझे ये चाहिए। आंखों की अभिलाषा, जो आंखों का देख ली, आंखों से देख लिया, हर चीज़ का लालच करना। आंखों से देख लिया कि इसके पास ये है, मुझे भी चाहिए, हर एक चीज़ का लालच करना। आंखों की अभिलाषा, मुझे ये देखना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, मैंने वो टीवी में देखा था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इच्छा रखना बुरा नहीं होता है, लेकिन संसार से मित्रता करना, संसार की चीज़ों में सहभागी होना। सामने वाले ने स्टेटस पे ये डाला तो मुझे भी वही चीज़ चाहिए। सामने वाले ने इंस्टाग्राम में ऐसी चीज़ अपलोड की तो मैं भी ऐसी जगह जाऊंगा, जाऊंगी और वही चीज़, वही रील बनाऊंगा और वही अपलोड करूंगा। और ऐसे करके जो है मैं अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड वाला, बड़ा रॉयल शो करूंगा, बड़ा एडवांस शो करूंगा, बड़ा स्टैंडर्ड वाला शो करूंगी। आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो कुछ भी है उस पर घमंड करना, कमा रहे हो उस पर घमंड करना, जो कुछ है उस पर घमंड करना, ये सब संसार की चीज़ें। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, गलातियों 5:19 में लिखा हुआ है। हमने जो अभी पहले पढ़ा वो था पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15-16 हमने पढ़ा। शरीर के काम प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। ये हम पढ़ रहे हैं गलातियों 5:19। शरीर के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। इंग्लिश में लिखा है एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब व्यभिचार। फॉर्निकेशन भी व्यभिचार में आता है। अनक्लीनलीनेस मतलब अशुद्धता के काम। लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे। अब इस लिस्ट में देख लो, क्या इसमें ऐसे कोई काम आप तो नहीं कर रहे हो? विधर्म, बैर, जलन रखना, ईर्ष्या मतलब जलन। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वर्ल्डली जेलिसीज। वर्ल्डली जेलिसीज का मतलब क्या है? संसार में जो दूसरों के पास है, हम खुद के पास नहीं है, तो उन चीज़ों से जलना, लोगों से। जलन के मारे कलीसिया में इतनी गड़बड़ी हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। कलीसिया में बहुत बहुत दिखती है ये जलन। उसने पहना, उसने पास्टर से बात, पास्टर ने उसको रिप्लाई कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। पास्टर के करीब आने के लिए दूसरे लोगों को भड़काते हैं कि हम पास्टर के करीब बने रहे, बाकी सब पास्टर से दूर रहें। कई ऐसी लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, स्त्रियों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। हालेलुया। और ये अंदर बड़ा रखुंदरी अंदर बा, इससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, हेरेसीज, एनवी। सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो ढा करता है आपसे। जो ढा से देखता है उसकी रोटी भी मत खाना, वचन कहता है। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की कोई लालसा मत करना। अब क्या करो, वो ढा करने वाला तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारी चर्च का है, तुम्हारी भाई है, क्या करोगे तुम? तुम्हारे ही लोग हैं, क्या करोगे? जो ढा कर रहे तुमसे, अंदर ढा रखा है, ऊपर से मेल मिलाप की बातें करते हैं। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा मत करना हो। वो तुझसे कहता तो है खा पी, बट उसका तेरे से मन नहीं लगा। कई लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो बड़े पास्टर की तारीफ करते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं, विश्वासी भाई बहनों की तारीफ, तो अंदर बिल्कुल
कड़वाहट और एनवी से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों से बचो, दूर रहो। ये शरीर के काम है। अब प्रभु का वचन कहता है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे, चाहे वो चर्च के मेंबर हो। शरीर के काम प्रकट हैं, जो शरीर के काम करेगा वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होगा। सिंपल। परमेश्वर से बैर कर रहा है वो जो शरीर में चल रहा है, क्योंकि आत्मा से बैर कर रहा है। शरीर आत्मा, आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। रोमियो 8:12 में लिखा है, भाई हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सिंपल। जस्ट बिकॉज कि आप अन्य भाषा बोल ले रहे हो तो अन्य भाषा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आत्मा में चल रहे हो। आपके काम शरीर के हैं और आप टंग्स में दुआ कर रहे हो। आप लुचपन कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, एनवी कर रहे हो, ढा कर रहे हो, लोगों को गिरा रहे हो, भाइयों के विरोध में काम कर रहे हो और बहुत कचरा फैला रखा है और तुम सोच रहे हो तुम पर स्वर्ग जाओगे। ये तो खैर परमेश्वर के ऊपर है कि स्वर्ग कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे काम करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे ये लोग जो शरीर के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। अगर काट रहे हो शरीर के अनुसार, वो काम जो कर रहे हो तो मर रहे हो, तुम मर रहे हो, तुम्हारा आत्मा मर रहा है, तुम आत्मा को मार रहे हो, आत्मा को बुझा रहे हो जब तुम शरीर के काम कर रहे हो। और जितने परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं, नहीं लिखा जो टंग्स में दुआ करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि टंग्स जो है एक वरदान है, वरदान है, गिफ्ट है। टंग्स आदमी गिफ्ट है, बोलता रहता है, गिफ्ट है वो। जैसे गिफ्ट दे दिया और उसके बाद वो पाप में चले जाए तो भी अन्य भाषा बोल सकता है, क्योंकि वो गिफ्ट है, वो कभी नहीं जाएगा उसके पास से। वो अन्य भाषा का मतलब है वो गिफ्ट है, गिफ्ट है वो। लेकिन आत्मा के चलाए चलने वाले, परमेश्वर से संगति रख के प्रभु के आत्मा के चलाए चलने वाले, बस ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, रियलिटी में आत्मा के द्वारा जो चलते हैं, रियल लोग हैं, फेक नहीं है, दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है। 5% आत्मा में नहीं चलते, पूरी तरह से आत्मा में चलते हैं। संडे को आत्मा में नहीं चलते 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में, बल्कि बाकी संडे के पूरे दिन और हर हफ्ते के हर दिन आत्मा में चलते हैं। ये लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही। इसका मतलब वो नहीं जो आत्मा के नहीं चलते। आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, ये वचन में साफ लिखा है। एज इट इज, बिल्कुल सिंपल, खरा, स्पष्ट, सरल वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि भयभीत हो। दासत्व की आत्मा क्या है? जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वो आज़ादी में रहते हैं। शरीर के अनुसार चलते तो वो मर जाते हैं। प्रभु के वचन में आगे क्या लिखा हुआ है कि आत्मा के जो फल हैं, गलातियों 5:22, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब बताओ कितनों ने चढ़ाया है? कितने लोग ने अपने सारे बॉडी की लालसाओं को और अभिलाषाओं को, एफेक्शंस को और लस्ट को, लस्ट मतलब लस्ट, शरीर की वासना, शरीर की अभिलाषा, शरीर की चाहत, शरीर के काम, शरीर, उन्होंने जो मसीह यीशु के कौन है? केवल वो जो क्रूस पर चढ़े हुए हैं, जिनका शरीर क्रूस पर टंगा है। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा, मतलब शरीर भी चढ़ा है, शरीर की लालसा भी चढ़ी है। कुछ लोग बोलते तो है हमारा शरीर क्रूस पर चढ़ा है, लेकिन लालसा है उनकी शारीरिक, उनकी लालसा नहीं चढ़ी, वो दिखावटी क्रूस पर है। वो बड़े होली हैं साहब, लेकिन शरीर क्रूस पर नहीं है, शरीर की लालसा भी क्रूस पर नहीं, और अभिलाषाएं तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभिलाषा तो बिल्कुल शारीरिक होती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई वचन में लिखा है, लेकिन उनको कोई संतोष नहीं है, वो धन्यवाद ही नहीं है। 40 डेज की फास्टिंग जरूर चल रही है उनकी, 40 डेज की फास्टिंग है, क्रूस पर चढ़े नहीं है। प्रभु यीशु के क्रूस को याद करने के लिए वो फास्ट रख रहे हैं, और प्रभु यीशु उनसे चाह रहे हैं कि तुम अब क्रूस पर चढ़ो।
तुम्हारे शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाओ। 40 डेज क्या करना चाहिए? हमारा शरीर मर जाए, ईस्टर तक पहुंचते पहुंचते हम मर कर पूरी तरह से आत्मा में आ जाए, तब तो हम 40 डेज की फास्टिंग से कोई फायदा हमें? 40 डेज की फास्टिंग, वो 40 दिन आपके शरीर में आप मरना चाहिए, तब तो आपको फायदा है 40 दिन की फास्टिंग से। क्या करना चाहिए? शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दो। प्रभु ने क्या किया था? तैयार किया था अपने आप को क्रूस के लिए, और क्रूस पर चढ़ गए। गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़े और उसके बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए, आत्मा में जिंदा हो गए। वो इतने थे कि अब उनका शरीर जीवित ही नहीं था, वो उनका शरीर के प्रभाव से वो खत्म हो गए थे। और हम लोग ईस्टर के पास जा रहे हैं, ईस्टर आने वाला है, ईस्टर पे खाना खाएंगे, समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, पार्टी करेंगे जीवित शरीर के द्वारा। शरीर क्रूस पर चढ़ाएंगे नहीं और ऊपरी ऊपरी दिखावा करेंगे और अपने आप को धर्मी साबित करेंगे। सब ऐसे नहीं है, प्रभु जी क्षमा करें, सब ऐसे नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग रियल में चल रहे हैं, लेकिन आपको तोलना है अपने आप को। गुड फ्राइडे आ रहा है, थैंक गॉड कि प्रभु ने बलिदान किया, लेकिन आपको उसका क्या फायदा जब आप शरीर में चल रहे हो? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान ही नहीं साबित कर रहे हो कि आप परमेश्वर की संतान हो जब आप आत्मा में नहीं चल रहे हो। तो उस गुड फ्राइडे का आपको क्या फायदा है? गुड फ्राइडे को याद करके अपने कामों को मार दो, शरीर को मारो, शरीर की लालसाओं को मारो, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाओ। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा अनुसार चलें भी। घमंडी होकर एक दूसरे को ना चढ़े, ना एक दूसरे से ढहा करें। सोच कर देखो, कौन लोग आत्मा के द्वारा नहीं चलते? जो ढहा करते हैं, घमंडी होकर छेड़ रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। वचन में साफ लिखा, जो गड्ढा खोदे उसमें गिरेगा। आज तूने गड्ढा खोद के गिरा नहीं है, इसका मतलब तू गिरने वाला है। सिंपल है, गड्ढा जिसने खोदा वो गिरेगा, जिसने बाड़ा तोड़ा उसको सर्प डसेगा। आज सांप डस रहा है तो बाड़ा टूटा हुआ है। आत्मा के द्वारा जीवित है तो चलना जरूरी है। चले भी भाई, परमेश्वर की आत्मा ने हमें जीवित कर दिया, परमेश्वर ने आत्मा देकर जीवित कर दिया और हम मर गए, क्योंकि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मर रहे हैं। इससे ज्यादा जीवित तो हम तब थे जब हमने उद्धार पाया था। उद्धार पाने के बाद अब हमें उद्धार में बढ़ना था, लेकिन उद्धार खो के बैठे, मरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, दासत्व में, शरीर में थे। आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, ना डाह करें, जलन करें, बुराई करें। हालेलुया। जब हम भाइयों के विरोध में, अपने लोगों के विरोध में उनको चोट पहुंचाते तो हम मसीह का विरोध करते हैं, मसीह का अपराध करते हैं। हमें आपस में प्रेम से रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर के आत्मा से चलने की ज़रूरत है, और आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, हर चीज़ में प्रेम, कोई भी परिस्थिति हो, हर चीज़ में आनंद, चाहे दुख हो सुख हो आनंद, हर चीज़ में शांति। जरा सा कुछ हुआ नहीं, एक फ़ोन कॉल आया नहीं, शांति गई। धीरज होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, भलाई, हर चीज़ में भलाई, हर जगह विश्वास, नम्रता, हर चीज़ में संयम, हर चीज़ में संतुष्टि। ऐसे कामों के विरोध में कोई लालसा नहीं। और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, शरीर को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है और वे आत्मा के चलाए चलते हैं। शरीर को मारो, शरीर के कामों को मारो, क्रूस पर चढ़ाओ लालसाओं अभिलाषाओं सहित, और आत्मा के द्वारा चलो। और इसकी प्रैक्टिस डेली करो, हर दिन आत्मा के द्वारा चलो। और लोगों से कैसा व्यवहार करते हो इस पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि इसमें दिखता है कि तुम शारीरिक हो कि आत्मिक हो। तुम्हारे व्यवहार दूसरों से कैसे हैं, इससे समझ में आता है कि तुम आत्मिक हो कि शारीरिक हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे रिएक्शन कैसे हैं, आत्मा का फल कैसे दिखेगा, अंदर झांक कर देखेगा कोई, कि शब्दों से दिखेगा, व्यवहार से दिखेगा, दृष्टि से दिखेगा, बोली से दिखेगा, रिएक्शन से दिखेगा। आपके रिएक्शन बताते हैं। वचन में लिखा है वो सताया गया तो भी सहता रहा। प्रभु का रिएक्शन कैसा था वो बता रहा था कि वो आत्मा से भरे। आत्मा के चलाए चलने का मतलब ये नहीं कि आप हिल गए और आपने बोल दिया हम बहुत आत्मा में चलते हैं। आत्मा के फल प्रकट करो, तब तो तुम आत्मा के द्वारा चल रहे हो। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाने वाले बने, आत्मा के द्वारा चलें और बुराई से बचे रहें। ऐसी दया और अनुग्रह हम पर हो, हर एक बुराई से हमें बचाइएगा पिता। और ऐसे
लोगों के साथ सहभागी ना हो जो आत्मा के नहीं बल्कि शरीर के अनुसार चलते हैं, लीडर्स के विरोध में चलते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक का विरोध करते हैं, आपके आत्मा के बैरी हैं, ऐसे लोगों से संगति ना रखें। प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं।